डॉक्टर रामेश्वर सिंह अब सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रह चुके हैं और जमीनी स्तर पर वो काम नहीं कर रहे। देखिए, ये मैं नहीं कह रही, इस समय बरी की तमाम अपोजिशन जो है वो सड़कों पर उतर चुकी है और हर किसी का ये कहना है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है हमारे एमएलए साहब। सर, जैसे ही आप असेंबली अटेंड करने आते हैं, ऑपोजिशन वहां पर एक्टिव हो जाती है और आपके जो खामियां हैं वो दिखाती हैं। क्या सच में आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रह गए? मेरे पीठ पीछे जब हम वहाँ नहीं होते तो अपोजिशन वहाँ बाहर निकलती है, वो अपना काम पूरा करना शुरू हो जाती है, तो वो अपने तरीके से वहाँ चलते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहे हैं वो डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम कर रहा है। जो डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम कर रहा है, हमारा काम होता है असेंबली में, सेक्रेटरीट में, मिनिस्टर सीएम से मिलके पैसा अप्रूव करवाना और ग्राउंड पे वो प्लान जो है वो अप्रूव करवाना, वो हम कर रहे हैं। पैसा अप्रूव हो रहा है, ग्राउंड पे आ रहा है, टूरिस्ट हट अप्रूव हो रहे हैं, वहाँ पे डिग्री कॉलेज वहाँ पे अप्रूव, वहाँ पे जो है मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम लाई गई, बसेस वहाँ पे चलाई गई, वहाँ पे तो काम हो रहे हैं। जो अपोजिशन वाले उतरे हैं उनके लिए हम सोने का महल भी बना के रख देंगे, वो तब भी खुश नहीं होंगे। और जनाब, जो अपोजिशन कर रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो लोग इस चीज की अपोजिशन कर रहे हैं, बांजल पंचायत है मेरी एक, आज मैं स्पेशली मेंशन करूंगा, और आज तक मैं चुप था, मैंने कहा छोड़िए जी, अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। अगर पता था अगला क्वेश्चन कौन सा है, और मैं आज अगर स्पेसिफिक चलना चाहते हैं, तो अगर इस चीज पे वो सियासत करना चाहते हैं, तो ये सियासत मुझे भी आती है। अगर ये इस तरीके की राजनीति अगर वो चाहते हैं तो इसी पे उतरेंगे आप। बांजल पंचायत है, वहां की जो सरपंच रही, उसका हस्बैंड बीजेपी का बनी का मंडल प्रधान, सुनते जाइएगा, बांजल ही पंचायत से, डीडीसी मेंबर बांजल की बीजेपी से, डीडीसी चेयरमैन बीजेपी का, एमपी बीजेपी से, एक्स एमएलए बीजेपी से, और वो आज रो रहे हैं कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है और मेरे पे दोष दे रहे हैं। 1.5 साल मुझे हुए, 5 साल में वहां का सरपंच बीजेपी का रहा, डीडीसी बीजेपी की रही, चेयरमैन बीजेपी का रहा, एमएलए बीजेपी का रहा, एमपी बीजेपी का रहा, और 1.5 साल में मेरे पे दोष दे रहे हैं कि हमें सड़क नहीं दी। तो आप 5 साल में क्या कर रहे थे वहां पे? ओडी खेल रहे थे वहां पे। तो मेरे को एक चीज बताइए सर, जो सोशल मीडिया आज एक्टिव हुआ है, क्या बनी में पहले एक्टिव नहीं हुआ? देखिए, पहले कैसे एक्टिव होता, पहले कैसे हो सकता था वो एक्टिव? पहले उन्होंने अपनी पार्टी की अंधभक्ति नहीं करनी थी क्या? उनकी इतनी हिम्मत है कि पार्टी के अगेंस्ट जाके बोल सके? कभी नहीं बोल सकते वो। आज तक क्यों नहीं बोले वो? आज तक क्यों नहीं बोले जनाब? वो एक पार्टी भक्त है, देश लोगों से कोई लेना देना नहीं है, देश के से बिल्कुल ही लेना देना नहीं है उनको, सिर्फ पार्टी से लेना। अगर इतने लोगों के सगे होते पिछले 5 सालों में, लोगों के लिए बोले होते। बांजल का हॉस्पिटल देखिएगा, इस दुनिया का सबसे खस्ता हालत में कोई हॉस्पिटल होगा तो वो बांजल का होगा। 5 साल में ये हॉस्पिटल नहीं बना सके अपना। डीडीसी अपनी बीजेपी का अपना वहां का हॉस्पिटल नहीं बना पाई। सरपंच बीजेपी का, मंडल प्रधान बीजेपी का, वो अपने हॉस्पिटल नहीं बनाएगा। स्कूल की हॉस्पिटल कंडीशन देखिएगा, आज तक स्कूल मेंटेन नहीं कर सका। वहां जोड़े माता का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पे रास्ता नहीं बना पाए ये लोग। जनाब, जो अपने घर का नहीं बना सके वो बाहर का क्या काम करेंगे? लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। इनकी बेवकूफ बनाने की राजनीति है। एक्स एमएलए की पंचायत कांथल, आज भी वहां गलियां और सड़कें नहीं है। आज भी वो लोग राशन के लिए रो रहे हैं कि हमें जनाब राशन नहीं मिल रहा हमारे गांव में। आज भी वहां मंदिर है, वो सबसे बड़ा चोरी शिव मंदिर का, वहां रास्ता लोगों ने अपने पैसों से बनवाया। सबसे बड़ा मुझे लगता है हमारे जम्मू डिवीजन का अगर देखा जाए ना, जम्मू डिवीजन का देखा जाए तो सबसे बड़ा मंदिर होगा भगवान शिव का वो, लेकिन वहां पे रास्ता लोगों ने अपने पैसों से बनवाया। वहां पे पार्किंग की जगह नहीं है। ये 5 साल तक क्या करते रहे? अब 1.5 साल में मेरे से पूछ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। 1.5 साल में मैं वो कर रहा हूँ जो पिछले आप 10 साल में नहीं कर पाए होंगे, और मुझे 5 साल के लिए एमएलए बनाया गया है, 1.5 साल के नहीं बोला। आपके 5 साल की करतूतें अपनी पंचायत में जाके सुनिए। और ये अभी एक्टिव पता क्यों है? सरपंचों की इलेक्शन आ गई है, और सरपंचों की इलेक्शन जीतने के लिए ये मुझे टारगेट करके सरपंच की इलेक्शन करेंगे। जनाब, अगर आप अपने पंचायत में कामों की नाकामियां गिना रहे हो तो वहां के एक्स सरपंच आप खुद रहे हैं, वो नाकामियां आपकी हैं, वो नलायकियां आपकी हैं जो गिना रहे हैं। वो मेरी नलायकी नहीं है, वो पिछले 5 साल की करतूतें आपकी हैं जो सड़कों पे दे रहे हैं। आपकी उन नलायकियों और उन करतूतों को मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। जो आपने बेड़ा कर बनी का किया है, बनी को सुधारने का काम हमने लिया है, और आने वाले टाइम में विकसित बनी के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट दिया है, वो अप्रूव होगा, जिसमें बनी की डेवलपमेंट के लिए एक नए मॉडल पे काम किया जाएगा बनी की डेवलपमेंट के लिए। और काफी प्रोजेक्ट हैं जो बनी की डेवलपमेंट के लिए आगे। आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से हमने एक क्वेश्चन जो है वो तमाम एमएलए से पूछा है कि अगर आप अपना रिपोर्ट कार्ड शो कर सकते हैं तो हम मानेंगे कि आपने काम किया है। तो उनका पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड और अपना 1.5 साल का रिपोर्ट कार्ड आप क्या ला सकते हैं सोशल मीडिया? मैं तो हर दिन देता हूँ, मैं तो कब नहीं दिया मैंने।
मैंने आपको जितने रोड्स आए मैंने बताए, स्कूल एजुकेशन के लिए कितना पैसा आया मैंने वो दिखाया, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड रिपेयर्स के लिए कितना आप पैसा। रोड की बात कर रहे हैं, मुझे एक भंडार रोड याद आ रहा है। आपने लास्ट असेंबली में जब ये बात की थी तो हम तक भी रखी थी कि भंडार रोड के लिए पैसा जो है वो सेंक्शन हो चुका है, लेकिन फिर भंडार रोड को लेकर पिछले दिनों इतनी कंट्रोवर्सी क्यों होगी दोबारा? क्या उनको नहीं पता था कि पैसा आ रहा है? देखो सरपंच की इलेक्शन आ गई है, मैं आपको बोल रहा हूँ सरपंच की इलेक्शन आई है। अब सरपंच की इलेक्शन आई है, क्या मुद्दा, किस मुद्दे को लेके ये सरपंच की इलेक्शन लड़ेंगे? कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए ना इनको। ये मुद्दे के सियासतदान है, इनको सिर्फ मुद्दा चाहिए, मुद्दा उठाएंगे, शोर डालेंगे लोगों के बीच में। लेकिन लोग समझदार हैं, लोग बनी की जनता जानती है, इनको मुंह तोड़ जवाब एक बार दे दिया है, अगला मुंह तोड़ जवाब खाने के लिए ये तैयार रहें। और इस बार इतनी बुरी तरीके से इनको मार पड़ेगी कि दोबारा लोगों को बेवकूफ बनाना ये भूल जाएंगे। काम हम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे पैसा आया है, काम लगा हुआ है। अब आप बोलो कि आज मैंने बोला कि मैंने भंडार रोड के लिए 2.5 करोड़ रुपया सेंक्शन किया और कल ही वो रोड बन जाए, कल ही वहां पे सीमेंट हो जाए, पॉसिबल नहीं है, टाइम लगता है। और काम आपको हर जगह लगा हुआ दिखेगा। और कभी तो ये लोग जहाँ पे अभी पिछली बरसात में तो छोड़ो, उन लोगों तक पहुंचना तो दूर की बात है, अभी इस बरसात में हमारे 3-4 घर वहां डैमेज हुए लोगों के, वहां नहीं मैंने इनको जाते हुए देखे। और कोई गया भी तो वहां 2 किलो आटा लेके गया। बातें करते हैं करोड़ों की, बातें करते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं 40-40 लाख की अपनी अफवाहें इतनी बड़ी छोड़ते हैं, हमारा देश के ये है, देश की बातें करते हैं और लेके जाएंगे 2 किलो आटा। ये तो इनकी हालत है लोगों की, इतनी बुरी। और बातें करें कि जनाब एक गाड़ी गिरने वाली थी, उसमें 500 फैमिली सवार थी, मिनी बस। ओ जनाब वो बातें तो थोड़ी उतनी सी सुलझ के कर लिया करो। बात संगत का असर होता है, गुट्टी वाली पार्टी का संगत करोगे तो असर सुरूर तो उसका भी चढ़ना ही है, ये उसी का सुरूर है। जो गुट्टी उनके पहले आका पीते रहे ना, उनके साथ मिलके अब उनकी पार्टी के साथ मिलके सुरूर हो जाता है। तो उस संदर्भ में वो भी बात करते हैं, तो लेकिन उनको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते ना, हमें जरूरत है ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर जो है ताने कसे जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह अब सिर्फ एक ब्लॉगर या हम यूं कहें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर अपना काम जो है वो दर्शा रहे हैं। तो देखिए, इस पर जवाब भी जो है बहुत करारा जो है इन्होंने आज ऑपोजिशन को दिया। इस पर आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन पर बताएं। देखते रहें जम्मू न्यूज मिशन।